नमस्कार छात्रों, सर्वोदय कन्या विद्यालय राजौरी गार्डन की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी मेज़बान कोमल यादव, माध्यमिक विंग की ओर से। इस वीडियो का विषय है संसाधन पार्ट 1। प्रस्तुत पाठ शुरू करने से पहले छात्रों से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके आधार पर उनके पूर्व ज्ञान का अवलोकन करते हुए विषय से जोड़ा जाएगा। जैसे, विद्यालय आने से पहले आप किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, विद्यालय परिसर में आप किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, आपके विचार से पेड़ पौधों के विकास के लिए क्या क्या आवश्यक है। चौथा, आपके विचार से स्वस्थ जीवन जीने के लिए क्या क्या आवश्यक है। किन्हीं 5 चीज़ों के नाम बताओ। छात्रों से मिली जानकारी को संशोधित कर विषय को व्याख्यान विधि द्वारा विस्तार से समझाया जाएगा। छात्रों, हमारा आज का विषय है संसाधन। आइए संसाधन की परिभाषा को समझें। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, वह संसाधन है। जैसे जल, सूर्य का प्रकाश, बिजली, खनिज, मानव इत्यादि। छात्रों, हमने संसाधन विषय की परिभाषा को समझा। आगे हम संसाधन के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा करेंगे। संसाधन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन जैसे जल और वायु, मानव निर्मित संसाधन जैसे मशीन, सड़क, पुल इत्यादि, और मानव संसाधन। मानव संसाधन के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मानव किस तरह से अपने आप में एक संसाधन है। अगर मानव अपने ज्ञान व कौशल का प्रयोग सही तरीके से करे तो वह अपने व समाज का विकास कार्य करने में सफल होता है। आओ छात्रों, अब हम प्राकृतिक संसाधन पर प्रकाश डालते हैं। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु, नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज, सूर्य का प्रकाश इत्यादि।
छात्रों, हमने प्राकृतिक संसाधन के बारे में जाना। आओ अब हम प्राकृतिक संसाधन के वर्गीकरण के बारे में चर्चा करें। प्राकृतिक संसाधन को मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, विकास एवं प्रयोग स्तर के आधार पर, जिसमें वास्तविक संसाधन व संभाव्य संसाधन आते हैं। दूसरा, उत्पत्ति के आधार पर, इसमें जैव संसाधन उदाहरण पौधे और जंतु व अजैव संसाधन उदाहरण मृदा, चट्टानें व खनिज आते हैं। तीसरा है भंडारण एवं वितरण के आधार पर, इसमें पहला हमारा है नवीकरणीय संसाधन, जिसके उदाहरण हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल एवं मृदा, व दूसरा हमारा है अनवीकरणीय संसाधन, जिसका उदाहरण है कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक संसाधनों की जानकारी प्राप्त करने के बाद आओ अब हम मानव निर्मित संसाधन के बारे में जानकारी प्राप्त करें। मानव निर्मित संसाधन परिभाषा। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। उदाहरण, लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। आओ छात्रों, अब हम मानव संसाधन के बारे में जानें। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अगर हम किसी भी समस्या का सामना करते हैं तो सभी मनुष्य अपने ज्ञान, कौशल, शिक्षा की मदद से उस समस्या का समाधान निकालने में सफल होते हैं। अतः लोग मानव संसाधन है। जैसे बाढ़ व सूखे के कारण फसलों का विनाश, ऐसी सभी समस्याओं का हल हम आपसी विचार विमर्श द्वारा ढूंढ सकते हैं। अतः हम सभी संसाधन के विभिन्न प्रकारों के बारे में जानने के बाद आइए अब हम संसाधन संरक्षण का अर्थ जानें। सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है, किंतु संसाधनों का अविवेकपूर्ण या अतिशय उपयोग विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देते हैं। संसाधनों का योजनाबद्ध, समुचित और विवेकपूर्ण उपयोग ही उनका संरक्षण कहलाता है। आपने जाना कि संसाधन हमारे विकासपूर्ण जीवन के लिए कितने उपयोगी हैं। इसलिए संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल करना हमारे लिए व हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अति आवश्यक है। संसाधन संरक्षण का अर्थ समझने के बाद आइए अब हम संसाधन हमारे लिए क्यों आवश्यक है इसके बारे में चर्चा करें। भूमि, जल, वन, वायु, खनिज के बिना कोई भी कृषि व उद्योग का विकास नहीं कर सकता। ये प्राकृतिक पर्यावरण जैसे कि वायु, जल, वन और विभिन्न जैव रूपों का निर्माण करते हैं, जो कि मानवीय जीवन एवं विकास हेतु आवश्यक हैं।
छात्रों, मैं उम्मीद करती हूँ कि संसाधन पाठ आप सभी को समझ आया होगा। पाठ की पुनरावृत्ति के लिए आप नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधन में क्या अंतर होता है? दूसरा, संसाधन कितने प्रकार के हैं? तीसरा, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में क्या अंतर है? चौथा, प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? पांचवा, संसाधन का संरक्षण कैसे होता है? छात्रों, संसाधन पाठ की संकल्पना निर्माण हेतु आइए कुछ गतिविधियां करें। जल संरक्षण पर स्लोगन सहित एक पोस्टर बनाएं। जल संरक्षण हमारे लिए क्यों आवश्यक है और हम जल का संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जल संरक्षण से संबंधित एक पोस्टर आप बनाएं। दूसरा, अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों की एक सूची बनाएं व उन्हें वर्गीकृत करें। धन्यवाद। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें।